हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे मित्रों, गणित के मेंसुरेशन की अगली कड़ी को जोड़ते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आपकी स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। एक घनाभ का आयतन 64,000 घन सेंटीमीटर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 1:2:4 है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है मेरे प्यारे मित्रों? तो किस प्रकार होगा मित्रों, आ जाओ। LBH दे रखा है ना, 1:2:4। मान लेते हैं यही इसकी LBH हो गई x, 4 दूनी 8x क्यूब हो जाएगा। इनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 8x क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे प्यारे मित्रों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, गुणा करा लेते हैं, LBH घनाभ हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8 एकम 8, ठीक है, 8x क्यूब। आ जाओ, 8x क्यूब किसके दे रखा है? 64,000 घन सेंटीमीटर के। 8 8 64, 8,000। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2:20। एक्स की वैल्यू 20 आ गई। सबसे बड़ी भुजा कितनी है? जिसका अनुपात बड़ा वो भुजा बड़ी। आ जाओ, 4x बराबर 20 गुणे कितना हो जाएगा? 4, 20 चौक 80 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा की माप कितनी है? 80 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे मित्रों। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा? देखो, विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा। विकल्प डी सही है। वेरी इजी प्रश्न है सारे। ठीक है, वर्मा जी हैं, सारे इजी बना दे रहे हैं आपके लिए है। नोट कीजिए इसको मेरे प्यारे में। तो देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर विमाओं का है। इसे काटकर बराबर आयतन के घन बनाए गए हैं जिनकी संख्या पूर्ण है। ऐसे घनों की कम से कम संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे मित्रों? क्या होगा? देखो, लकड़ी के टुकड़े का आयतन निकाल लें। लकड़ी के टुकड़े, ठीक है, का वॉल्यूम कितना हो जाएगा मित्रों? 6 9 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो घन की भुजा, ये तो घनाभ है हमारा, LBH दे रखा है, तो घन की भुजा कितनी हो जाएगी? क्या करो, घन की भुजा निकालने के लिए इन विमाओं का क्या करें? एलसीएम निकाल दो। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 3। ये घन की भुजा हो गई। ठीक है, तो घन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ठीक है, आयतन कितना हो जाएगा? देख लो, भुजा क्यूब होगा ना। ठीक, 3 × 3 × 3 हो जाएगा। आप घनों की संख्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, घनों की संख्या, इससे ज्यादा इजी क्या होगा? घनों की संख्या चाहिए। ये लकड़ी का टुकड़ा हो गया, 6 9 12। घनों की संख्या 3 × 3 × 3। 3 एकम 3 चौक 12, 3 एकम 3 तिया 9। ठीक, 3 एकम 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 तिया 24। घनों की संख्या कितनी है? 24 है मेरे प्यारे मित्रों। है अच्छा प्रश्न। विकल्प क्या सही होगा? देखो, विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका सी क्लियर है। ठीक है, नोट कीजिए, विकल्प सी क्लियर है। नोट कर लो मेरे प्यारे मित्रों इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। 15 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले घन को एक आयताकार बर्तन में पानी में पूरा डुबो दिया गया है। यदि बर्तन की तली की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर हो तो पानी की सतह में कितनी वृद्धि होगी मेरे प्यारे मित्रों? मेरे प्यारे मित्रों, किस प्रकार होगा? आ जाओ, देखो, पानी का आयतन निकाल लेते हैं और घन का आयतन। ठीक है, अब देखो पानी का आयतन कितना है? 15 × 20। मान लो एक तली उठ जा रही है। ठीक है, घनाभ की भुजा दे रखी 15 × 15 ही होगा। ठीक है, सिंपल है। 15 से 15 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 15 तिया 45। एक्स वैल्यू बराबर 45/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, कितना बच गया? 1 2 कितना? 25। तो तली कितनी उठ जाएगी? 11.525। ठीक है, 11.25 सेंटीमीटर मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, 15 जिसकी माप कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर की होगी घन की, उसको अगर इस पानी में डुबाया जाएगा, ठीक है, आयतन में, तो इतना उठ जाएगा। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा मित्रों? देखो, विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, अच्छा प्रश्न है ये भी, नोट कीजिए आप लोग। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये।
धातु के बने एक घन की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 3 छोटे छोटे घनों में ढाला गया। यदि इनमें से 2 घनों की भुजा क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हो तो तीसरे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है मेरे प्यारे मित्रों? देखो किस प्रकार होगा, आ जाओ क्या करें, बड़े घन का वॉल्यूम और 3 छोटे घनों के आयतन है ना का योग। क्लियर हो जाएगा। बड़ा घन 12 ठीक क्यूब, छोटा 6 8, तीसरा मान लेते हैं एक्स क्यूब। ठीक है, तीसरा ही तो निकालना है, उसको भुजा निकालनी है। आ जाओ कितना हो जाएगा, 1728 216 512 प्लस एक्स क्यूब। क्लियर है। चलो जोड़ लेंगे इसको, कितना हो जाएंगे 6 2 8, ठीक है, और 2 और 7। ऐसा करें, चलो डायरेक्ट इसको करते हैं। ठीक है, माइनस 1728 बराबर एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1000। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का। क्लियर है ना। जो तीसरी भुजा होगी, तीसरा घन होगा, उसकी भुजा कितनी होगी प्रत्येक 10 सेंटीमीटर होगी मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, नोट करो इसको। विकल्प आपका क्या सही होगा, देखो विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा। नोट करो इसको, ये बहुत अच्छा प्रश्न था। ठीक है, इस प्रकार करना है उसको, नोट करो इसको। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है। छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ का बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ से अनुपात होगा मेरे प्यारे मित्रों। देखो किस प्रकार होगा, आ जाओ। छोटा घन दे रखा है और बड़ा घन, इनके बीच में पूछा है। ठीक है, छोटे घन और बड़े घन के बीच में अनुपात पूछा है मेरे प्यारे मित्रों, बड़ा ध्यान रखना एक चीज। ठीक है, तो बड़े घन की भुजा है 5। ठीक है, तो ए स्क्वायर भाई क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। आ जाओ घन का, इसका भी क्या बनेगा 6a स्क्वायर। ठीक, छोटा घन 1 सेंटीमीटर का है, तो 6 अनुपात कितना हो जाएगा 5 25 छक्का 150। ठीक है, 25 छक्का 150, 3 दूनी 6 3 पंजे 15। ठीक, कितना आ गया 1:25। तो छोटा घन और बड़े घन में रेशियो कितना है मेरे प्यारे मित्रों 1:25 का। विकल्प आपका क्या सही होगा, देखो विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका डी राइट है मित्रों। नोट करो, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। यदि किसी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या होगी मेरे प्यारे मित्रों, पाई की वैल्यू 3.14 लगानी है। देखो किस प्रकार होगा, आ जाओ। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है ना, होता कितना है बेलन का 2 पाई आर एच होता है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ। एच की वैल्यू 5 दे रखी है। ठीक है, आर निकालनी है, पाई की वैल्यू हमको क्या रखनी है, चलो डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, एग्जाम हॉल में इतना समय थोड़ा ना होगा जो हम सब कुछ करेंगे। आर निकालना है 94.2। ठीक है, 3.14 पाई की वैल्यू रखनी इंटू बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, और कितना आ जाएगा एच की वैल्यू 5, पॉइंट से हटा। ठीक है, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। देखो सॉल्व कर लो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। ठीक है, 5 एकम 5, 5 नेम 45। ठीक है, 47 2 बच गया, 21 5 चौक 20, 5 दूनी 10। ठीक है, 3 बार जाए एकम, 3 बार जाएगा। ठीक, 14 3 42, 3 आ गया। आर की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, बेलन की त्रिज्या कितनी है मेरे प्यारे मित्रों 3 सेंटीमीटर। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा, देखो विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका सी राइट है मित्रों, विकल्प आपका सी सही है। नोट कीजिए, अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे मित्रों, नोट करो इसको। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। यदि एक बेलन जिसका अर्ध व्यास त्रिज्या 80 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है के संपूर्ण क्षेत्रफल एवं पार्श्व भाग के क्षेत्रफल का अनुपात है मेरे प्यारे मित्रों।
देखो किस प्रकार होगा, आ जाओ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है मेरे प्यारे मित्र, 2πr h प्लस आर। क्लियर है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr h। ठीक है, देखो 2πr कैंसिल हो जाएगा, 2πr। ठीक है, क्या बताए, h प्लस आर और h की वैल्यू कितनी है 20 और r की है 80। 20 ये 100 हो गया, 2 एकम 2 पंजे 10, कितना आ गया 5:1। तो कितना रेशियो 5:1 है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, विकल्प आपका क्या क्लियर होगा, देखो विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका डी राइट है मित्रों। ठीक है, नोट कीजिए इसको, अच्छा प्रश्न एग्जाम में डिट्टो आने वाला, नोट करो इसको। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले किसी लंबवतीय बेलन का वक्रपृष्ठ 12 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है। इस बेलन की ऊंचाई है मेरे प्यारे मित्रों, वो किस प्रकार होगा, वक्रपृष्ठ दे रखा है 12 पाई स्क्वायर। ठीक है, होता कितना है, 2πr h होता है, पाई से पाई एक कैंसिल हो जाएगा, 2 छंग 12 और 6 आर की 6 दे रखी है। ठीक है, 6 पाई कैंसिल हो जाए, h बराबर कितना आ जाएगा पाई मेरे प्यारे मित्रों। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा, देखो ए 48 मेरे प्यारे, तो ए ऑप्शन क्लियर है आपका। ठीक है, सेंटीमीटर ऑप्शन ए क्लियर है। ठीक है, नोट कीजिए इसको, अच्छा प्रश्न था ये, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। समान आयतन वाले दो बेलनों की ऊंचाई 1:3 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है मेरे प्यारे मित्रों। देखो किस प्रकार होगा, आ जाओ। क्या है, πr स्क्वायर h होता है। ठीक है, πr स्क्वायर h। ठीक है, चलो त्रिज्याओं में अनुपात पूछा है, r1 r2 ले ले, h1 h2 ले ले। ठीक है, 1:3 दे रखा है, चलो आ जाओ, h 1:3, पाई से पाई कैंसिल, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर। ठीक है, h2 h1। ठीक है, इसका अनुपात 3:1 दे रखा है, r1 r स्क्वायर r2। ठीक है, कितना हो जाएगा 3/1। क्लियर है, लगाओगे स्क्वायर उस पर पूरे पे कितना जाएगा, यही तो रहेगा, बराबर 3/1 बनेगा। तो कितना बनेगा जा करके, r1 r2 बराबर √3/1 अनुपात 1। ठीक है, ये बन जाएगा मेरे प्यारे मित्रों आपका। ठीक है, त्रिज्या में अनुपात √3/1 होगा। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा मित्रों, देखो विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका डी राइट है, नोट कर लीजिए इसको मित्रों। ठीक है, नोट कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। किसी भवन के 10 बेलनाकार खंभों को रंगना है, प्रत्येक खंभे का व्यास 70 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है। 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगाई की लागत क्या होगी मेरे प्यारे मित्रों। तो किस प्रकार होगा, आ जाओ। आर कितनी है, 70 सेंटीमीटर व्यास है ये, बटे 2, ये 35/100 कर लें, मीटर में हो जाएगा। यश दे रखा है 4 मीटर। अब इस काम के लिए रंगना पुताई वगैरह के लिए वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा। ठीक है, वक्रपृष्ठ कितना होता है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, 2πr h बेलन का, चलो आ जाओ रख देते हैं। और ऐसे कितने हैं, 10 खंबे हैं, तो 10 गुणे कितना 2, 22/7, आर की 35/100, या 4। ठीक है, 7 पन्ने 35। ठीक है, चलो और कितना जाएगा, 5 एकम 5 दूनी 10। ठीक, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कैंसिल हो गया। चलो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, देख लो, 4 दूनी 8 और 11 अट्ठे 88। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये हो गया वक्रपृष्ठ। अब लागत मेरे प्यारे में, तो लागत 5 रुपये वर्ग मीटर है ना, आ जाओ। तो 88 की 5 से गुणा करा दें, 8 पंजे 40 का 0, 4 हासिल
8 पंजे 40 4 44, 440 रुपये। ठीक मेरे प्यारे मित्रों, लागत कितनी है? 440 रुपये। विकल्प आपके क्या सही होगा? देखो मित्रों, विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा। नोट कीजिए इसको, अच्छा प्रश्न है ये भी, नोट करो इसको, लागत वाला। ठीक है, रंगना है पोतना है, इसके लिए हमेशा क्या प्रश्न निकलता है। ठीक है, बेलन का, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। आधार त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले लंबवतीय बेलन का कुल सतह क्षेत्रफल कितना होगा? मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रकार होगा। संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है बेलन का? 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, 2 गुणे 22/7, आर 7 दे रखा है, एच 20 है प्लस 7 है। क्लियर, 7 से 7 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44 इंटू 27। ठीक है, गुणा करोगे कितनी आ जाएगी? 1188 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, विकल्प क्या क्लियर हो जाएगा मित्रों आपका? देखो विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका डी राइट है मित्रों। नोट कीजिए इसको, अच्छा प्रश्न था ये, संपूर्ण प्रश्न निकालना था। नोट कीजिए इसे। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है। एक लंब बेलन की आधार त्रिज्या और वक्र सतह क्षेत्रफल क्रमशः आर इकाई और 4 पाई आर एच वर्ग इकाई है, तो बेलन की ऊंचाई क्या है? मेरे प्यारे मित्रों, किस प्रकार होगा? वक्र सतह 4 पाई आर एच दे रखा ना, 4 पाई आर एच हमारा होता कितना है? 2 पाई आर एच दे रखा है, एच निकालना है। पाई आर से पाई आर कैंसिल, 2 दूनी 4, एच कितना हो जाएगा? 2h। समझ रहे ना बात के लिए? तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2h हो जाएगी मेरे प्यारे मित्रों। विकल्प आपका क्या सही होगा? देखो डी। ठीक है, विकल्प आपका डी सही है। ठीक है, 2h इकाई हो जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक नोट कीजिए इसको, अच्छा प्रश्न था ये भी, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। 2 सिलेंडरों की त्रिज्या का अनुपात 2:1 और उनकी ऊंचाई 3:2 के अनुपात में है। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? मेरे प्यारे मित्रों, चलो इस प्रकार होगा। पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। त्रिज्याओं में अनुपात पूछा है ना, आयतनों में अनुपात पूछा है ना। चलो पाई से पाई कैंसिल, 1 2 1 2। ठीक है, 2 1 का दे रखा है ना, 2 इंटू 1 गुणे 3 इंटू 1 3 इंटू 2। अब स्क्वायर लग जाएगा ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा। ये कितना होता है? 2 दूनी 4, 3, 1 इंटू 2, 2 से 2 कितना हो जाएगा? 6:1। तो उनके आयतनों में अनुपात कितना होगा? 6:1 का होगा मित्रों। विकल्प आपका क्या सही होगा? देखो विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, विकल्प आपका डी राइट है। नोट कीजिए, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः अनुपात 4:3 है तथा इसका क्षेत्रफल 1728 वर्ग मीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए मीटर में। मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रकार होगा मेरे प्यारे मित्रों, बड़ा ध्यानपूर्वक देखना। आ जाओ, आयत का परिमाप चाहिए, लंबाई और चौड़ाई में दे रखा है अनुपात है 4:3। क्लियर है ना? मान लेते हैं लंबाई कितना 4x होगी और चौड़ाई 3x, तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल? क्या तो लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है ना, तो 4×3 12x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो 12x स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है मेरे प्यारे मित्रों? 1728। क्लियर है? चलो आ जाओ, काट देते हैं। कितना? 12 एकम 12, ठीक है, 5 52 हो गए, 12 चौक 48, 12 चौक 48। ठीक है, x स्क्वायर बराबर 144। देखो कितना आ गया? 144। ठीक है, x बराबर 14 12। ठीक है, 14 होता है 12। ठीक है, x आ गया आपका 12। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 12 चौक 48। ठीक, क्लियर है? और चौड़ाई 12×3 36। ठीक है, परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होगा मित्रों? क्या होता है? 2l + b है नहीं, 2 दे रखा है कितना? 2l कितना? 48 + b कितना? 36। जोड़ दो, कितना आ जाएगा? देखो 2 इंटू 8 6 14 4 लगा एक हासिल है नहीं, 4 4 8
84 कितना आ जाएगा देख लो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 मीटर स्क्वायर मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, विकल्प आपका क्या सही होगा, देखो विकल्प आपका ई क्लियर हो जाएगा। ठीक मित्रों, विकल्प आपका ई क्लियर हो जाएगा, नोट करो मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, नोट करो इसको, विकल्प आपका ई क्लियर है। बहुत अच्छा प्रश्न था मेरे प्यारे मित्रों, नोट कीजिए इसको। आज इन्हीं पर ही क्वेश्चन रहेंगे आपका। ठीक है, आए तो वर्ग पर, नोट कीजिए इसको मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 17 मीटर का अंतर है तथा उसका परिमाप 106 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? देखो किस प्रकार होगा, आ जाओ मित्रों। लंबाई तथा चौड़ाई में 17 मीटर का अंतर है, ठीक है, और उसके परिमाप में 2l + b में कितना है, 106 का अंतर है। तो l + b कितना आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, देख लो, 2 पंजे 10, 2 3 6 हो गया। इक्वेशन इसको 1 मान लो, इक्वेशन इसको 2 मान लो। क्लियर है ना? चलो आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। 17 जोड़ने पर ही तो होगा। लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर लें, क्षेत्रफल निकल जाएगा l × b। ठीक है, गुणा करके आ जाओ। -2l बराबर कितना हो जाएगा, दे लो, 7 3 10 का 0 लगा कहाँ से, 6 1 7। l बराबर आ गया आपका 35 मीटर। क्लियर है? अब b की वैल्यू चाहिए, यहाँ रख देते हैं, किसी भी एक में रख दो। ठीक है, चलो ऊपर रख देते हैं। l कितना है हमारा 35 माइनस b बराबर कितना है 17, माइनस b बराबर 17 माइनस 35 कितना आ गया, माइनस b बराबर 18, माइनस के b बराबर कितना आ गया 18 मीटर। तो आपको क्या चाहिए, क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मित्रों, l × b। ठीक है, l की वैल्यू कितनी है आपने निकाली 35 इंटू b की वैल्यू कितनी है 18। ठीक है, 18 पंजे 90, 0 5 9 हासिल। ठीक है, और 88 छत्ते 88 54, 54 और 9 63। ठीक है, कितना आ जाएगा 630 मीटर मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, विकल्प आपका क्या क्लियर होगा, देखो विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 600 वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर आएगा 630 वर्ग मीटर मेरे प्यारे मित्रों। बहुत अच्छा प्रश्न था ये भी। जब तक एल और बी आपको नहीं पता होगा तब तक आप क्षेत्रफल और परिमाप नहीं निकाल सकते मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, नोट कीजिए इसको मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है आपका ये। यदि एक आयताकार प्लाट के क्षेत्रफल का 1/4 भाग 2700 वर्ग मीटर हो और उस प्लाट की चौड़ाई 90 मीटर हो, तो प्लाट की चौड़ाई और लंबाई में क्या अनुपात होगा मेरे प्यारे मित्रों? देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखो। आपको देखो, अब उसने जो क्षेत्रफल का कितना 1/4 जो है कितना 2700 है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आ जाओ, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2700 × 4, 27 25 चौका 100 और 2 चौका 8 108। ठीक, इतने वर्ग मीटर आ गया आपका। ठीक है, चलो अब क्षेत्रफल इतना पता है, l × b पता है। ठीक, l × b होता है। अब b हमें चौड़ाई दे रखी है, तो क्या करें, डायरेक्ट l की लंबाई निकाल लें, 90, 9 एकम 9 12, 120 मीटर। लंबाई आपकी कितनी आ गई मेरे प्यारे मित्रों, 120 मीटर। अब इन्होंने चौड़ाई, ठीक है, देखो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा है मेरे प्यारे, तो बड़ा ध्यानपूर्वक देखना। चौड़ाई आपकी 90 दे रखी है, लंबाई हमने 120 निकाल ली। ठीक, 0 0 कैंसिल, 3 3 9 3 चौक 12। ठीक, कितना आ गया 3:4 मित्रों। ठीक है, तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है मित्रों। विकल्प क्या क्लियर होगा, देखो विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा, विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, विकल्प ए क्लियर है। बहुत अच्छा प्रश्न था मेरे प्यारे मित्रों, इसी नोट कीजिए इसको प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई तथा लंबाई 3:4 के अनुपात में है। उस मैदान का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है। तदनुसार उस मैदान की चौड़ाई कितनी है मेरे प्यारे मित्रों? देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, आ जाओ बड़ा ध्यानपूर्वक देखते हैं, आ जाओ। देखो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात दे रखा है 3:4, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 x² हो जाएगा। और सवाल में दे रखा है
12 हेक्टेयर, ठीक है। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर, ठीक है, 10,000 वर्ग मीटर होता है, जान लीजिए आप लोग, ठीक है। चलो डायरेक्ट करते हैं, आ जाओ। 12x² बराबर 10,000 बटे 12 हो जाएगा। 1/12 हेक्टेयर के है, आ जाओ कितना हो जाएगा ये, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंजे 20, ठीक, 2500 बटे 3, क्लियर हो जाएगा ना। चलो क्षेत्रफल का तो x² बराबर कितना हो जाएगा ये 2500 बटे 3 इंटू 12, 12 को कितना, चलो आ जाओ x² बटे रूट लगा दो यहाँ पर डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट करो 2500, इसको 3 चौक 12 लिख सकते हैं ना, एक ये बन गया रूट। 2500 किसका होता है, ये पूरे का है, ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलो आ जाओ, कितना निकलेगा एक्स वैल्यू, ये 5 और 0 हो गया आपका। अब ये 3 यहाँ से निकला, 2 यहाँ से, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हो गया 50 बटे कितना 6 मीटर, एक्स की वैल्यू आ गई। तो आपकी चौड़ाई पूछी है, चौड़ाई आपकी निकालनी है बी आ जाओ। हमने कितनी 3x है, ये 3x ही है, ठीक है, याद रखना, ये कंफ्यूजन ना होना, ठीक है। कुछ चीजें होता स्पीड में करने का हैबिट डाल लो, तभी तो जल्दी ऑप्शन आएगा आपका आंसर। चलो 3 इंटू कितना 50 बटे 6, 3 दूनी 6 कितना आ जाएगा 25 मीटर, देख लो। अरे हवाई प्रश्न नहीं है, सबके सब 5 सेकंड में आने वाला है। नोट कीजिए विकल्प क्या क्लियर होगा मित्रों, आ जाओ। विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक मित्रों, विकल्प आपका ए राइट है। नोट कीजिए मेरे प्यारे, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, डिट्टो एग्जाम में आने वाला, नोट करो इसको, ठीक है। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है, नोट कर लो इसको, ठीक है। ये देखो तभी किया हमने, ठीक है, 1/12 क्षेत्रफल के था, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर भुजा वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखो। तो टाइलों की संख्या, ठीक है, कैसे निकलेगी, हमें पता होना चाहिए, कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइलों का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, देखो आ जाओ, एक 8 मीटर का है और 6 मीटर का है क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, चलो आ जाओ। और 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है मेरे प्यारे मित्रों 100 डेसीमीटर, गुणा 100 से करा दें, कोई दिक्कत हो जाएगा, 8 छंग 4800, ठीक है, डेसीमीटर हो गया। आ जाओ, अब बटे क्या करें हम, अब जो टाइल लगा रहे हैं वो वर्गाकार है, वर्ग का क्या होता है फार्मूला, भुजा स्क्वायर, भुजा दे रखी है 4 गुणा 4 मतलब क्या हो जाए 4 चौक 16, ठीक है। तो कितना हो जाए, ये भी डेसीमीटर में कितना हो जाए, टाइलों की संख्या कितनी आ जाएगी, बटे 16 कर लो आप, ठीक है, 16 तिया 48, तो कितना 300 टाइलें, कितने टाइलें लग जाएंगी आपकी 300 टाइलें लग जाएंगी मेरे प्यारे मित्रों। विकल्प क्या राइट होगा, देखो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन, विकल्प आपका डी राइट है, ठीक है। नोट करो, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी था, ठीक है। देखो टाइलों की संख्या लिए क्या करें, कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल, और टाइल हमारी वर्गाकार थी तो उसका फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर, ठीक है। आयत वर्गाकार क्या थी, आयताकार थी, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, ये फार्मूला लगा के डिवाइड कर दो, आंसर तैयार है आपका। नोट कीजिए, ठीक है। अब डेसीमीटर मेरे प्यारे बच्चों ये मेजरमेंट रट लो, ठीक है, किलो हेक्टो, ठीक है, डेका मीटर डेसी सेंटी, ठीक है, ये चीजें रट लो सारी मिली, ठीक है, रट लो। अब उसमें वर्ग मीटर था ना, तो इसका मतलब 2 जीरो लगेंगे, ठीक है, वर्ग घन होता तो 3 जीरो लग जाएंगे, ठीक मेरे प्यारे मित्रों। तो 1 वर्ग मीटर में बराबर कितना 100 डेसीमीटर होते हैं मित्रों। नोट कीजिए इसको, बहुत अच्छा है, ठीक है, ये मेजरमेंट भी कन्वर्जन जो है इसको भी आप लर्न कीजिए, ठीक है, कन्वर्ट करके देखिए इसको, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दें और चौड़ाई 5% बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। देखो किस प्रकार होगा मेरे प्यारे मित्रों, आ जाओ। क्षेत्रफल आयत का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही एरिया निकलता है। आ जाओ बढ़ा देते हैं, 20% बढ़ा दिया 120, 5% बढ़ा दिया 105/100, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ कितना आ जाएगा, देखो 12 पंजे 60, ठीक, 12 कम 12, इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 126, घटा देते हैं 100 में से,
कितना 26% मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। कितना बढ़ जाएगा उसका 26% क्षेत्रफल उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। आयत का विकल्प क्या राइट होगा, देखो आपका विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। विकल्प आपका बी राइट है। नोट कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न था ये भी, नोट कीजिए, आयत से संबंधित है परसेंटेज का, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखो, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। एक आयत की भुजा का माप लेते समय उसकी एक भुजा 5% अधिक माप ली जाती है और दूसरी 2% कम, तदनुसार उसका क्षेत्रफल मापने में त्रुटि प्रतिशत होगा। मेरे प्यारे मित्रों देखो मेरे प्यारे, तो किस प्रकार होगा, आ जाओ 5 ज्यादा नाप लेते हैं ना तो 105% और 2% कम नाप लेते हैं चौड़ाई तो 98/100। क्लियर है, ठीक। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 एकम 2, ठीक है, और 2 चौकाट 2 ने 18। तो मेरे प्यारे मित्रों इसकी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1029, ठीक है, 0.9, ठीक है। 100 घटा दो इसमें से तो कितने की प्रतिशत की त्रुटि हो रही है, देखो आ जाओ 2.9% की मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। विकल्प क्या क्लियर होगा, देखो आपको सी, विकल्प आपका सी राइट है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। 2.9% की त्रुटि हो रही है मित्रों, नोट कीजिए इसको, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था, ठीक है, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है। यदि किसी आयत की लंबाई को 3 गुना और चौड़ाई 4 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। ये मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यही क्षेत्रफल है। मान लेते हैं अगर 1-1 रहा होगा तब क्षेत्रफल इतना ही रहेगा, ठीक है। अगर लंबाई भी 1 रही हो, चौड़ाई भी कितना 1 रही हो तो क्षेत्रफल 1। इसको 3 गुना कर दिया, इसको 4 गुना, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, देखो कितना हुआ, 12 गुना हुआ, नहीं हुआ। ये तो चीज है मेरे प्यारे मित्रों, देखो कितना हो गया, 12 गुना हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल जस्ट 12 गुना हो जाएगा मेरे प्यारे। तो विकल्प क्या राइट होगा, देखो आपका विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। विकल्प आपका बी राइट है। देख लो मेरे प्यारे तो बड़ा ध्यानपूर्वक, 1-1 है, ठीक है। अगर 1 तो 1, अगर 3 और 4 बढ़ा देते तो 12 गुना हो जाएगा, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। किसी आयत की लंबाई 2 गुनी और चौड़ाई आधी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। देखो किस प्रकार होगा, आ जाओ, अरे सिंपल ए बी है, ठीक है। क्षेत्रफल, ठीक है, मान लो इतना रहा होगा तो क्षेत्रफल इतना, लंबाई 2 गुनी कर दी, चौड़ाई आधी कर दी, तो देख लो वही क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक मेरे प्यारे, क्षेत्रफल वही रहेगा अपरिवर्तित, ठीक है। लिख देना कोई परिवर्तन नहीं, फैक्ट के साथ पढ़ो, ठीक है, फैक्ट के साथ पढ़ो मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। कोई विकल्प क्या क्लियर होगा, देखो विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। विकल्प आपका डी सही है। नोट कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, आप परेशान हो जाते हो किस प्रकार करें हम, आयत है ना, लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, ठीक है। नोट कीजिए मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। 2 वर्गों के विकर्ण 3:7 के अनुपात में है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा मेरे प्यारे मित्रों। देखो किस प्रकार होगा मेरे प्यारे मित्रों, आ जाओ, विकर्ण दे रखे हैं, ठीक है, 3:7 दे रखा है विकर्ण, ठीक है, ये विकर्ण है, ठीक, परेशान ना होना, बहुत इजी है। तो वर्ग, ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती, वर्ग का अगर विकर्ण दे रखा हो तब क्षेत्रफल क्या निकलेगा, क्या होता है, यही तो होता है विकर्ण स्क्वायर बटे का 2, क्लियर है। तो विकर्ण दे रखा है 3/2 क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल यही होगा, आ जाओ अनुपात, ठीक। और कितना हो जाएगा, देखो 7 का स्क्वायर बटे के 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 3×9 7×7 49, देख लो कितना हो जाएगा 3×9 7×7 49, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9:49 मेरे प्यारे मित्रों। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा, देखो विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफलों का वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा 9:49, विकल्प आपका, ठीक है। नोट करो इसको, बी क्लियर है, ठीक है, विकल्प बी क्लियर है, नोट करो इसको। बहुत अच्छा प्रश्न था, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला विकर्ण/2, ठीक है, स्क्वायर/2, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी ना। मेंसुरेशन की क्लास मेरे प्यारे मित्रों आज बहुत अच्छी थी क्लास। इसी प्रकार यही एग्जाम में आपको डिट्टो छपे हुए मिलेंगे मित्रों, ठीक है।
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक कीजिए आप लोग, उसके बाद जाना, ठीक मित्रों, फर्ज आपका ये है कि वीडियो को सबसे पहले आते समय आप लाइक कीजिए, ठीक है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।